हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोडिंग विद भाई @आज़ाद मलिक रोहित. माय नेम इज़ रोहित आज़ाद and now I am the front end developer. Now we want to the learn about e-commerce website. How to create e-commerce website in React with store with React toolkit. फर्स्ट ऑफ द बेसिकली क्या है ना भाई कि आज हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. यानी कि आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैटेगरीज होती है, सर्चिंग प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, एक हेडर होता है, हमारा स्लाइडर होता है, कैसे कैसे हमारा फ्लो चलता है. और इसके लिए ना मैंने एक डमी जेसोन है, हमारी वेबसाइट है dummyjson.com. यहाँ से एपीआई उठाई है सारी, गेट ऑल प्रोडक्ट्स की भी हैं, सिंगल प्रोडक्ट की भी, लिस्टिंग की भी, और आपकी यूज़र्स की भी हैं, कार्ड्स की भी हैं. तो सारी चीज़ें हैं. तो वो हमें कैसे इंटीग्रेट करिए वो हम बताएंगे. चलिए स्टार्टिंग में हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं. स्टार्टिंग सा ये मेरी वेबसाइट है माई ई कॉमर्स, मैंने माई कॉमर्स नाम दिया. ये मेरा हेडर हो गया, होम, अबाउट, और एक मेरा नेविगेशन यहाँ पे है. राइट साइड में कार्ट है, कॉन्टैक्ट है एंड जैम्स है. अभी ये जैम्स को मैं लॉग आउट कर देता हूँ. सो स्टार्टिंग में सब कुछ ओके चलता है, ठीक है. अब नाउ इसके नीचे मेरा है शॉप बाय कैटेगरीज एंड सर्च, बेसिकली प्रोडक्ट सर्च करने के लिए. उसके नीचे मेरा आता है यहाँ पे हेडर. हेडर में बेसिकली क्या है, अभी मैंने 3 सेक्शन डाल रखे हैं कि आपका डिस्कवर है, हॉट डील है, यहाँ पे इसका टेक्स्ट आ गया, इमेजेस आ गई. बेसिकली क्या है ना, ये आपके माउस के साथ भी चलेगा. देखो कैसे स्क्रॉल कर रहा है, ये रिएक्ट के अंदर चल रहा है. अभी मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया है और इसके मैं वीडियो बना रहा हूँ. उसके बाद देखो हमारा क्या आता है, हमारी प्रोडक्ट्स की सेक्शन आता है. मेरा स्मार्टफोन का सेक्शन आ गया. यहाँ पर मेरे स्मार्टफोन्स हैं. स्मार्टफोन्स के अंदर क्या है, देखो 5 कार्ड्स हैं. देर आर 5 कार्ड्स एंड इफ़ यू हैव ओवर टू द एनी कार्ड्स देन यू कैन सी द कि भी इसके ना बैकग्राउंड में देखो बॉक्स शैडो आ रही है, जैसे कि ये पीछे से उठ के आ रहा है, कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका. और इस कार्ड्स के अंदर क्या है, आपकी प्रोडक्ट की इमेज है. जैसे सपोज मेरा आईफोन एक्स है. अब उसके बाद इसका नाम है प्रोडक्ट का, उसके बाद स्मार्टफोन आ गया, आपका ब्रांड आ गया, आपका डिस्काउंट आ गया कि मेरा कितना इस पर डिस्काउंट है. और उसके बाद भाई मेरा जो ओरिजिनल प्राइस है वो मुझे पे नहीं करना है. आफ्टर डिस्काउंट जो मेरा प्राइस बनता है वो मुझे पे करना है, वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है. एवरीथिंग आप किसी भी कार्ड पे ओवर करोगे तो देखो सेम यही चीज़ आ रही है आपकी. एंड ना उसके बाद मेरा लैपटॉप का सेक्शन आता है कि भी लैपटॉप के अंदर क्या क्या, सेम वही है. मैकबुक प्रो है, लैपटॉप है, ब्रांड एप्पल है, डिस्काउंट 11.2% एक्स्ट्रा है, इतना मेरा ओरिजिनल प्राइस है और ये मेरा फाइनल प्राइस है. तो ये सारी बेसिकली सारी चीज़ें हैं. अब मैं और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेरा फ्रेगनेस आ गया. फ्रेगनेस के आपके आ गए, स्किन केयर का आ गया, यहाँ पे ग्रोसरीज का आ गया, सेम कार्ड्स. तो ना यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, एक सिंगल कंपोनेंट है वो रिपीट हो रहा है, उसमें डेटा पास हो रहा है एज ए प्रॉप के थ्रू, और मेरा सारा रिपीटेड हो रहा है. ये देखो सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ये मैंने बनाया हुआ है. और इसके बाद मेरा नेक्स्ट आता है फूटर. तो फूटर में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है. फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स में मैंने क्या कर रखा है, अपने भी सोशल आइकन्स डाल रखे हैं. एक हमारा न्यूज़लेटर वाला डाल दिया कि भी एवरी फ्राइडे आपको हम डिस्काउंट कूपन देंगे. बेसिकली यूआई पर्पस के हिसाब से आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो. नाउ डाउनलोड ऐप, अगर मेरी ऐप है, माई ई कॉमर्स ऐप इज़ नाउ अवेलेबल ऑन द ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर, गेट इट नाउ. आप गूगल का, एंड्रॉयड का आइकन एंड एप्पल के आइकन्स, एंड नीचे एक छोटी सी लाइन, लर्न कोडिंग विद भाई 2023, डेवलप एंड डिजाइन बाय रोहित आज़ाद मलिक. क्योंकि भाई मैं ही बना रहा हूँ तो मैं अपना ही नाम डालूंगा ना. यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो जब आप बनाओगे तो ये बेसिकली चीज़ें हैं. अब ये तो हमारा होम पेज आ गया है आपका. अब आप देख रहे हो स्लाइडर भी चल रहा है, नीचे होम पेज आ गया. अब सपोज करो, ठीक है, मैं लैपटॉप पे जाता हूँ, मैकबुक प्रो पे. अब मैकबुक प्रो पे ना एंकर बना हुआ है यहाँ पे. जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखो मेरा ना यूआरएल भी चेंज होएगा. यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, मेरा यूआरएल गया. क्या यूआरएल गया मेरा, /product/6, यानी कि ये मेरे प्रोडक्ट की आईडी है. मुझे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की आईडी मिल गई है, और आईडी के बेस पे मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फैच करा के लेके आ रहा हूँ और वो शो करा रहा हूँ. क्या इन्फॉर्मेशन है भाई,
सबसे पहले तो मेरी मेन मैकबुक प्रो की इमेजेस आ गई और उसके नीचे उसकी एक्स्ट्रा जो इमेजेस हैं। अब नाउ इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, मैकबुक प्रो जो कि मेरा मेन है उसकी सम डिस्क्रिप्शन कि भी डिस्क्रिप्शन क्या है आपकी, और उसके अंदर इसकी रेटिंग क्या है। ऑफकोर्स रेटिंग तो बहुत ज़रूरी है। आपका ब्रांड नेम क्या है, एप्पल कैटेगरी में क्या है, ये लैपटॉप की कैटेगरी में आ रहा है। ओल्ड प्राइस इसका क्या है, $1749 इंक्लूडेड ओल्ड टैक्सेस। और इस पर मुझे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं भाई, 11.2% ऑफ दे रहे हैं। और न्यू प्राइस जो आपका 1749 है इसका 11.2% ऑफ निकाल के कितना प्राइस बचा, 1556.26, ये मेरा न्यू प्राइस बचा कि आपको इस प्राइस पे मिल जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट हमारा आता है क्वांटिटी कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। आप यहाँ से माइनस प्लस से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रहा हूँ। अब उसके बाद सेम वही है, नीचे दो बटन डाल दिए मैंने, ऐड टू कार्ड है, बाय नाउ है, और नीचे हमारा फूटर है सेम वही। नाउ मैंने ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया, देखो अभी ना मेरा एक कार्ट है, कार्ट में ना रियल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा डेटा मेरा, कितना मेरे कार्ट पे आइटम है। मैंने 6 आइटम किए हैं, ऐड टू कार्ट पे मैंने क्लिक किया है तो ना मेरा बेसिकली जो है ऐड टू कार्ट का फंक्शन लोड हुआ, आइटम हैज़ एज टू कार्ट, और देखो कार्ट में 1 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है मेरे को, वापस आप होम पेज पे जा सकते हो, यहाँ पे भी मेरे को और प्रोडक्ट परचेज करना है। अब मैंने एक क्या करते हैं, मैं फ्रेगनेंस में गया, परफ्यूम फॉक्स, ये मेरा आ गया, सेम वही चीज़ है, टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, रेटिंग, ब्रांड, कैटेगरी, ओल्ड प्राइस, डिस्काउंट एंड न्यू प्राइस। क्वांटिटी मैंने 2 कर ली, ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया, ये मेरा आइटम कार्ड हो गया, 2 आइटम आ गए मेरे कार्ड पे, 2 आ गए। अब अगर हम कार्ड पे चले, कार्ड पे मैं गया तो देखो कार्ड पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सीरियल नंबर एक टेबल शो कर रहा है मेरे को। ऊपर यूआरएल में क्या है, सिर्फ कार्ट है, यानी कि मुझे यहाँ पे यूज़र की कार्ट की इन्फॉर्मेशन, अब जो यूज़र ने इन्फॉर्मेशन अभी बनाई है, ली है, वो कहाँ पे स्टोर है, तो कहीं भी स्टोर नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं बार बार में एपीआई से स्टोर करने लग जाऊँगा तो यार सर्वर पे हैवी हो जाएगा ना। मुझे बेसिकली क्या करना है, जब मेरा फाइनल चीज़ हो, जो परचेज करने के लिए हो, तब मेरे को करना है। तो मेरा सीरियल नंबर है 1, क्या है मेरा प्रोडक्ट नेम मैकबुक प्रो, उसकी यहाँ पे हम छोटी सी इमेज दिखा देते हैं। उसका यूनिट प्राइस क्या है, यूनिट प्राइस यहाँ पे है। टोटल क्वांटिटी आपने 6 सेलेक्ट की थी, आप यहाँ से माइनस और प्लस करके कम भी कर सकते हो, यहाँ भी फीचर अवेलेबल है। उसके बाद टोटल प्राइस क्या हुआ मेरा, यहाँ पे एक्शन अगर बाय मिस्टेकली आपने ऐड किया तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। सेम मेरा नेक्स्ट है फोक्स एंड एक्सपीरियंस परफ्यूम्स, प्राइस मेरा यूनिट आ गया, क्वांटिटी आ गई, टोटल प्राइस आ गया, डिलीट कर सकते हो। अब उसके नीचे क्लियर कार्ड है, ये भी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, दोबारा से फ्री फ्रेश करना है उस, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, टोटल आइटम, आइटम क्या है मेरा, टोटल 2 हैं क्योंकि 2 ही मेरे आइटम है। टोटल प्राइस क्या पड़ेगा मेरा, ऑल आइटम्स का ये जो टोटल प्राइस आ गया ना 9337 एंड 23.28, ये टोटल प्राइस ये बैठेगा मेरा 9361.44 एंड चेकआउट है। अगर मैं क्लियर कार्ड करता हूँ या मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, देखो मेरा यहाँ पे इंस्टेंटली 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, और प्राइस भी मेरा इंस्टेंटली हो गया, देखो चेंज हो रहा है मेरा कितना। डिलीट करना है, डिलीट कर दिया भाई, कंटिन्यू शॉपिंग नाउ, यूर कार्ड इज़ इम्प्ली, क्लिक किया आपने, वापस आप होम पेज पे आ जाओगे और नीचे लोडिंग प्रोडक्ट्स आ जाएगा, कंपोनेंट्स आपका, उसके बाद आपके लोड होएंगे। सेम चीज़, अब मैं आईफोन एक्स पे जाता हूँ, आईफोन एक्स को मैंने ऐड टू कार्ड पे क्लिक कर लिया, मेरा एक कार्ड हो गया ऐड। अब ना नेक्स्ट बार बार ना देखो मैं होम पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, ग्रोसरी है, होम डेकोरेशन है, वही फर्नीचर, मेरे को टॉप्स में लाना, मेरे को वुमन ड्रेसेस है, या मेरे को शूज़ लेने हैं वुमेंस स्नैकर शूज़, ओके क्लिक किया मैंने। तो मैंने क्या किया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, मेरे 2 आइटम्स हो गए। अब एक चीज़ और दे रखी मैंने यहाँ पे, शॉप बाय कैटेगरीज। भाई मुझे पता है कि मेरी कैटेगरी क्या है, आपकी स्मार्टफोन कैटेगरीज है, लैपटॉप है, ग्रोसरीज है, होम डेकोरेशन है, वुमेन ड्रेसेस है, ऑटोमोटिव है। मान लो मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, ठीक है, मोटरसाइकिल, तो देखो मेरा ऊपर प्रोडक्ट स्लैश मोटरसाइकिल, मेरी ये कैटेगरीज आ गई, यानी कि मुझे यहाँ सिर्फ मोटरसाइकिल्स जिसकी कैटेगरी है उसके बेस पे प्रोडक्ट आएंगे सारे। अब मैंने भाई ऑटोमेटिक मोटर गैस मोटरसाइकिल, इस पर क्लिक करता हूँ, सेम मेरा प्रोडक्ट खुल गया, सेम वही है आपका, कैटेगरीज है, ओल्ड प्राइस है, डिस्काउंट एंड न्यू प्राइस है, ऐड टू कार्ड्स। अब नाउ नेक्स्ट कैटेगरी फिर से चलते हैं, मैन शर्ट्स में चलते हैं। अब की बार मैन शर्ट्स आ गई मेरी, ठीक है, मैम शर्ट्स में मैंने क्या किया, फ्री टी शर्ट साइज़ ये परचेज़ कर लेते हैं, यहाँ से आ गया भाई मेरा वही सेम चीज़, ऐड टू कार्ड पे गया,
आइटम्स पे आ गया। अब नाउ कार्ड मेरे 4 आइटम हो गए हैं यहाँ पे देखो। अब नाउ मेरे को ना एक मेरे पास सर्च का ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पे। मान लो आप कैटेगरीज में से आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, होम में भी काफ़ी लंबा है, सर्च है, मुझे सर्च करना है। सर्च क्या करना है, ग्लास सर्च करता हूँ जैसे मैं, ठीक है, ग्लास लिखा मैंने और ये सर्च का आइकन है, इस पर मैंने प्रेस पे क्लिक किया तो देखो मेरा सर्च यूआरएल चला गया, ग्लास आ गया, और जो ग्लास है, ग्लास से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट थे वो सारे देखो मेरे यहाँ पे आ गए। राउंड सिल्वर फ्रेम सन ग्लासेस, मैंने इस पर क्लिक किया, सेम इन्फॉर्मेशन आ गई इसकी, ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया मैंने तो मेरा ये भी ऐड टू कार्ड हो गया। अब ग्लासेस है, ग्लासेस के बाद मैं क्या करूँ, मैं कर देता हूँ भाई मोबाइल, ठीक है, देखो मोबाइल मेरा सिर्फ एक ही आया, आईफोन 9 है, क्लिक किया मैंने, प्रोडक्ट आईडी आ गई, सेम चेंज हो गया, मैंने ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया, ये मेरा कार्ड हो गया। अब मैं वापस कार्ड पे जाता हूँ, देखो अब मैं कार्ड पे गया, देखो 6 मेरे आइटम्स हैं यहाँ पे अपडेट हो गए इन रियल सिनेरियो में, और यहाँ पे मेरे सारे प्रोडक्ट आ गए जो जो मैंने कार्ट में ऐड किए थे। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी एक छोटी सी थंबनेल आ गई, ताकि भी थंबनेल दिखाए थोड़ा सा ना अच्छा फील होता है। यूनिट प्राइस मेरा आ गया, कितनी मैंने क्वांटिटी परचेज करी है, टोटल प्राइस क्या हो गया, एक्शन कुछ आपको रिमूव करना है, क्लियर कार्ट करना है, टोटल आइटम आपके 6 आ गए, टोटल प्राइस कितना आपका आ गया। अब मुझे मान लो मैंने यहाँ पे ना सन ग्लासेस लिए, मैं 2 करता हूँ, देखो मैंने ना रियल में जैसे मैं 2 अपडेट करूँगा मेरा प्राइस अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे ये टोटल प्राइस ये भी अपडेट होगा, और मेरा जो टोटल प्राइस है ये भी अपडेट होगा। सन ग्लासेस 2 किए मैंने, देखो अपडेट हो रहे हैं रियल सिनेरियो में। टी शर्ट मेरे को अपडेट करनी है, टी शर्ट अपडेट हो रहा है, सेम वही चीज़ हो रही है। स्कूटी अपडेट की मैंने, स्कूटी हो गई। आईफोन एक्स मेरा हो गया। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली। अब नाउ यूज़र बेसिकली यहाँ तक तो पहुँच जाता है कि भी उसने कार्ड वगैरह ऐड कर लिए, सब कुछ हो गया। अब उसने क्या करना है, उसने लॉगिन करके ना सामान परचेज करना है। अब लॉगिन तो यहाँ पे है नहीं, चेकआउट पे क्लिक करेंगे, यूज़र लॉगिन है तो हम उसको डायरेक्ट बोल देंगे कि इतना पेमेंट है, पेमेंट आप करो, साइन अप करो, पैसे दो और अपने घर जाओ। नहीं तो हम लॉगिन दिखाएंगे, देखो लॉगिन का मैंने ऑलरेडी यहाँ भी बटन दिया हुआ है, लॉगिन। सपोज यूज़र प्रेस टू द लॉगिन, भाई कार्ड उसकी ऑलरेडी आइटम है। अब नाउ लॉगिन आता है यहाँ पे, लॉगिन एंड पासवर्ड। चूँकि मैं एपीआई यूज कर रहा हूँ तो एपीआई में ऑलरेडी यूजर्स हैं इनके पास, जैसे ना dummy.json.com, इनका देखो ये यूज़र है, मैं इस यूज़र को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे कि भाई मान लो मेरी यूज़र आईडी ये है एंड नाउ पासवर्ड मेरा ये है। यहाँ पे उठाया, पिक किया, आप ये यूज कर सकते हो। लॉगिन, अब जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा मेरा यूज़र लॉगिन हो गया, यूज़र्स की थंबनेल आ गई, जो पीछे उसकी थंबनेल होगी, यूज़र्स का नेम क्या है, जेनेसिस, फर्स्ट नेम जेनेसिस, देखो यहाँ पे ना यूआरएल भी चेंज हो गया /यूज़र्स, आपका जेंडर भी आ गया और नीचे लॉग आउट का बटन भी, आप लॉग आउट भी कर सकते हो। एंड नाउ माय प्रीवियस ऑर्डर, भाई यूज़र का जो पेज होगा उसके प्रीवियस ऑर्डर भी होंगे ना, कि उसका प्रीवियस ऑर्डर क्या था, उसका टाइटल क्या था, क्वांटिटी कितनी परचेज की थी, प्राइस क्या था उसका, डिस्काउंट प्राइस क्या था, डिस्काउंट परसेंटेज क्या था, सॉरी डिस्काउंटेड प्राइस एंड टोटल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट करा दी है कि भाई आपका प्रीवियस ऑर्डर ये था। अब सपोज करो वापस वो ब्लूटूथ एक्स है, वो वापस ये देखना चाह रहा है, भाई ठीक है मैंने ये परचेज किया, मुझे दोबारा परचेज करना है, तो यहाँ पे मैंने इसका लिंक लगा रखा है। क्या लिंक है, /प्रोडक्ट/ इसकी आईडी, ब्लूटूथ पे गया तो देखो वापस ब्लूटूथ पे आ गया, ये था अभी आपका ब्लूटूथ एक्स जो आपने परचेज किया था। अब इसका ये रेटिंग ये है, ब्रांड कैटेगरी ये है, ओल्ड प्राइस ये है, डिस्काउंट ये, न्यू प्राइस ये, आप इसको परचेज कर सकते हो। मैं दोबारा से ऐड कर दिया, देखो मेरा 7 कार्ड्स में हो गया, वापस मेरे देखो 7 कार्ड्स में आ गए हैं सारे के सारे, ये सारी चीज़ें मेरे कार्ड्स में आ गई हैं। डिलीट करना हो, कॉन्टैक्ट है जेंट्स में, यानी कि यहाँ पे लॉगिन की बजाय मेरे यूज़र का नेम आ गया है। देखो जैसे यूज़र्स हैं यहाँ पे, ठीक है, /यूज़र, अगर मैं लॉग आउट करूँगा ना तो यूज़र पेज नहीं रहेगा, वापस ये मुझे लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि यूज़र नाम से पेज है ही नहीं। जैसे मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया, क्लियर हो गया, तो देखो डायरेक्ट इसने लॉगिन पेज पे आ गया मेरे पास, यहाँ पे लॉगिन पेज /यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, आप दोबारा से लॉगिन करो, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई हैं यहाँ पे। अब नाउ सेम वही चीज़ है, लॉगिन करना मेरे को, दोबारा से आप गए यहाँ पे, ये मैंने लॉगिन किया और मेरा पासवर्ड मेरा ये था यहाँ पे, आप एपीआई के थ्रू पासवर्ड भी यहाँ पे सेम यूज कर सकते हो, लॉगिन, ये मेरा आ गया। तो भाई बेसिकली सेम यही है, आपका होम पेज है, लोडिंग है, एक स्लाइडर है, नीचे आपकी प्रोडक्ट हैं, कैटेगरी बेस हैं, शो हो रही हैं,
आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, उसका एक इंडिविजुअली पेज खुल जाएगा विद द प्रोडक्ट आईडी के साथ। वहाँ पे सारी उसकी इन्फॉर्मेशन होंगी। आपने सर्च करना है, आप सर्च के हिसाब से भी ले सकते हो। सपोज मैंने ग्लास को सर्च किया तो ग्लास की सारी कैटेगरीज सब जो ग्लास के जितने भी वो थे प्रोडक्ट सारे मेरे यहाँ पे आ गए। अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप करूँ तो मेरे लैपटॉप से रिलेटेड आ जाएंगे। और अगर मैं कुछ ऐसा आइटम करता हूँ जो कि प्रोडक्ट में है ही नहीं तो क्या होगा, जैसे मैंने डाल दिया शुगर है क्या, नो प्रोडक्ट फाउंड, तो यहाँ पे आपका नो प्रोडक्ट फाउंड आ जाएगा। और सेम वही चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे ग्लास करता हूँ वापस तो फिर से मेरे ग्लासेस आ गए हैं। शॉप बाय कैटेगरीज भी है कि आप कैटेगरी के साथ भी शॉप कर सकते हो। सेम आपके प्रोडक्ट्स आ गए हैं, देखो कैटेगरी के बेस पे। शूज़ हैं फॉर्मल्स, तो ये आपके आ गए हैं। ऐड टू कार्ड्स पे क्लिक किया, सेम आपका ऐड टू कार्ड हो गया है। आप कार्ड पे देखोगे तो आपके आइटम्स इंक्रीज हो गए हैं, 8 आइटम हो गए, टोटल प्राइस मेरा ये है। उसके बाद में अगर किसी को डिलीट करता हूँ तो आप यहाँ से रिमूव कर देखो, ऑन द स्पॉट आपके कार्ड के भी आइटम रिमूव हो रहे हैं। यहाँ भी टोटल आइटम मेरे कम हो रहे हैं और मेरा टोटल प्राइस भी बेस ऑन द जितने मेरे आइटम है उतने रह रहे हैं। क्लियर कार्ड कर दिया, क्लियर हो गया मेरा सारा। कंटिन्यू शॉपिंग, आप शॉपिंग वापस होम पेज पे आ गए। तो बेसिकली ये है भाई ई कॉमर्स वेबसाइट जो मैंने बनाई है, जो मैं अभी आपके साथ रिएक्ट में और रिडक्स टूल किट के साथ बनाएंगे, स्टोर बनाएंगे। इसमें आपकी ना डायनेमिक राउटिंग है कि भी प्रोडक्ट बेस है, आपका डाटा एक जगह हम स्टोर करेंगे, वहाँ से हम कॉलिंग करेंगे। तो ये सारा चीज़ें हैं वो हम करेंगे आज, ठीक है भाई। इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया देखो, इसमें मैंने बूटस्ट्रैप यूज की है जो कि नेविगेशंस है, ये सारी बूटस्ट्रैप की है मेरी। बूटस्ट्रैप फॉर द CSS के लिए एक मैंने क्राउजल यूज किया है जो कि मेरा ये स्लाइडर चल रहा है, जिसके लिए हम स्लाइडर को यूज करेंगे। और उसके अलावा मैंने फैच यूज किया है API को कॉल करने के लिए, जो कि हमारी ये dummy.json हमें प्रोवाइड करवाती है उसके लिए। और उसके अलावा मैंने जो स्टोर डेटा है जो मैं API के थ्रू कॉल कर रहा हूँ वो सारा डेटा मैंने एज ए स्टोर में करवाया है भाई, जिससे हमें हर कंपोनेंट में उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती रहे। बस इतना सारा चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तरीके से करेंगे। आपको ना ये चीज़ें भी एक बार आ जाएंगी, बस फिर आप साइट बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई। और इसमें ना बेसिकली मैं बनी बनाई API यूज कर रहा हूँ। API इन द सेंस की देखो यहाँ पे है dummy.json है, आप यहाँ देखोगे ना गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो ये सारी प्रोडक्ट्स की आपको ना एक डमी APIs प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको सिंगल प्रोडक्ट लेना है या आपको ऑल प्रोडक्ट्स लेना है। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, कितने आपको प्रोडक्ट चाहिए, लिमिट है, स्किप है, मतलब एक बार आप गो थ्रू करोगे आपको पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं और इसके अंदर हमारी राउटिंग भी आएगी, हम राउटिंग भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो नाउ चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसको अभी हम फ़िलहाल के लिए बंद कर देते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा था यहाँ पे। ठीक है भाई, इसमें सारा सब कुछ कर दिया है। ये हमारा पैकेज.json है, पैकेज.json में अब हम एक काम करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या क्या यूज किया है इसके अंदर, Redux.js टूल किट। ये बेसिकली हमारी कहाँ यूज होती है, डाटा स्टोर के लिए। बूटस्ट्रैप हमारा यूज हुआ है, रिएक्ट हमारी यूज हुई है, रिएक्ट अलाइस क्राउजल वो हमने यूज किया है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप हमने यूज किया है इसमें, रिएक्ट डोम यूज किया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट में आता है। रिएक्ट आइकन्स हमने यूज किए हैं बूटस्ट्रैप के। कौन से आइकन्स देखो मैं दिखाता हूँ, जो मैंने यहाँ पे आइकन यूज किया ना, ये फेसबुक आ गया, लिंक्डइन आ गया, ट्विटर आ गया, ये सारे आइकन्स, ये सारे हमने रिएक्ट आइकन से यूज किए हैं। और जैसे ये आ गए सर्चिंग का आइकन्स हमारा, तो ये बेसिकली। और अगर मैं कार्ट पे क्लिक करूँ तो देखो ये कार्ट पे कार्ट का आइकन्स आ गया, ये सारे आइकन्स हमने यूज किए हैं। देखो आपका फिर रिएक्ट रिडक्स आ गया, यहाँ पे रिडक्स हम यूज करेंगे, रिएक्ट राउटर डोम यूज करेंगे हम राउटिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं। तो नाउ सबसे पहले हम चलते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं, यहाँ पे अपना एक पैकेज बनाते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई क्या करते हैं हम, ई कॉमर्स ऐप। ठीक है भाई, npx ओके, माई कॉमर्स के अंदर हम ls cd ... हम बाहर आ गए, यहाँ पे ls आ गया, क्लियर गया हमारा।
npx create react app my app ई कॉमर्स। तो ये आपका क्लियर हो रहा है। कहाँ पे जा रहा है? माई रिएक्ट के अंदर। देखो ये रहा, फोल्डर बन गया ना हमारा माई ऐप ई कॉमर्स, और ये आपका पैकेज डॉट जेसॉन जनरेट हो रहा है। तो ये जो npx रिएक्ट क्रिएट ऐप है ना, ये आपका रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट विद द CRA टेम्पलेट के साथ आपको बना कर दे देगी। अब ये बेसिकली क्या होता है ना कि हमारा एक बॉयलर प्लेट होता है कि भी जब हम रिएक्ट में काम करते हैं, या तो आप स्टार्टिंग में एक सिंगल फाइल बनाओ और उसको क्रिएट करो, लिंकिंग करो, उसके साथ करो। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम npx यूज़ कर रहे हैं कि हमें ना npx ही आपके ना एक रिएक्ट क्रिएट ऐप बना कर दे देगी। तो जी ये इसने बना कर दे दी है। चलिए सबसे पहले हम पैकेज डॉट जेसॉन में चलते हैं, किसने क्या क्या बनाया हमारा। यहाँ पे नेम इसने हमारा डिफाइन कर दिया, जो हमने इसको डिफाइन दिया था माई ऐप ई कॉमर्स। वर्जन आपका 0.1 कर दिया, प्राइवेट है यस भाई, डिपेंडेंसी 600 सारी चीज़ें डाल दी हैं। रिएक्ट है 18.2.0 इसने इंस्टॉल किया हमारा यहाँ पे, और रिएक्ट डोम आ गया, रिएक्ट स्क्रिप्ट आ गई आपकी, ये इंस्टॉल कर दी, वेब वाइटल कर दिया, सिंपल है। और नेक्स्ट हमारा आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर इसने क्या किया है कि भी हमें कमांड दे दिया बना के, स्क्रिप्ट स्टार्ट बेसिकली क्या करेगा आपका रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, यानी कि जो रिएक्ट स्क्रिप्ट है उसको बोलेगा कि इस ऐप को आप स्टार्ट करो। बिल्ड, हमें बिल्ड करना हो तो रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड आ जाएगा। टेस्ट करना हो तो ये टेस्ट की कमांड है। इजेक्ट है तो इजेक्ट की कमांड है। इजेक्ट बेसिकली क्या होता है ना कि आपकी ना काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, जिसमें बेबोल्स होता है, वेब पैक होता है, वो सारी ना एक्सट्रैक्ट कर देता है। उसमें कुछ आपने चेंज करना, वो सारी चीज़ें हैं ना। उसके बाद भाई ESLint आ गई कॉन्फ़िगरेशन, ब्राउड प्रोडक्शन डेवलपमेंट है, ये कुछ नहीं है, सारा सब कुछ है। अब इसके बाद ये हमारा पैकेज आ गया। अब ये कह रहा है कि भी जो आपका फ़ोल्डर है ना, आपने फ़ोल्डर के अंदर जाना है, क्योंकि आप फोल्डर के बाहर थे, आपने बना दिया है। तो मैंने क्या किया, CD स्पेस माई ऐप के अंदर गया और npm स्टार्ट, ये मेरा npm स्टार्ट हो गया। पेज को मैं रीलोड कर देते हैं। देखो ये मेरी फ्रेश ऐप बन गई, बॉयलर प्लेट आ गया पूरा का पूरा कंप्लीटेड। ये आइकन्स हैं, src फोल्डर है, सेव टू द रीलोड लर्न। ठीक है, अब वापस हम चलते हैं किसमें भाई, ये कह रहा है हमारे पास src के एक नोड मॉड्यूल आया। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बेसिकली क्या है, जो आपकी डिपेंडेंसीज़ हैं जो ये इंस्टॉल हुई हैं, ये सारी आपकी नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर जाके इंस्टॉल हुई हैं। नाउ नेक्स्ट आपका फोल्डर आता है एक पब्लिक में क्या आपका फेविकॉन आइकन्स है, index.html है, लोगोस है, मैनिफेस्ट और robo.txt है। ये कुछ नहीं है, लोगोस वगैरह वही है, और index.html आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली एक HTML की प्लेन फाइल है, जिसमें कि आपकी हेड है, हेड के अंदर आपका मेटा डेटा है, आइकन्स है, थीम कलर है, डिस्क्रिप्शन टाइटल है, और इसके बाद आपका टाइटल रिएक्ट ऐप आ गया, और आपका एक टैग आ गया नो स्क्रिप्ट, यानी कि अगर आपकी ब्राउज़र पे अगर जावा स्क्रिप्ट डिसेबल हो तो ये चीज़ें आ जाएंगी लिखी हुई। और एक DYD रूट है। ये DYD रूट क्या है, बेसिकली जो भी आपकी ऐप है ना, सारा कोड जो कंपाइल होता है वो DYD रूट के अंदर जाता है यहाँ पे। अब ये देखो मैं दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे सारा हमारा ना DYD के रूट के अंदर ही मिलेगा आपको। देखो मैं थोड़ा सा जूम कर, देखो ये ना DYD रूट, देखो DYD आ गया, क्लास आ गया, हेडर आ गया आपका। अब ये DYD जो रूट है इसके अंदर कोड कहाँ से आया, देखिए ये हमारा पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक को हम बंद कर देते हैं। अब इसके बाद src फोल्डर के अंदर चलते हैं। src फोल्डर में देखो हमारा क्या है, src फोल्डर में हमारा app.css है, app.js है, app.test.js है, index.js है, index.js है। index.js में देखते हैं हम यहाँ पे इसने क्या किया, इंपोर्ट किया रिएक्ट को। कौन सी रिएक्ट को, जो अभी हमने पैकेज.json में यहाँ पे इंपोर्ट कराई है, देखो ये रहा रिएक्ट हमारी। उसके बाद रिएक्ट डोम है, ये दो चीज़ें हैं। अगर मैं index.js में जाऊँ तो इसने क्या किया, रिएक्ट को इंपोर्ट कराया और रिएक्ट डोम को इंपोर्ट कराया, किससे, रिएक्ट डोम /client से। और इंपोर्ट index.css इसने बाय डिफ़ॉल्ट बना दी, वो इंपोर्ट करा दी। और एक इंपोर्ट ऐप कंपोनेंट को कराया, और रिपोर्ट वेब वाइटल को कराया। इसको भी छोड़ो, इसको भी, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में देखेंगे। कॉन्स्ट इसने एक वेरिएबल बनाया रूट, रिएक्ट डोम कहाँ से, यहाँ से, जो इसने इंपोर्ट कराया .create रूट, ये इसका एक मेथड है, मेथड कॉल किया, और मेथड में इसने क्या डाल दिया, document.getElement by id रूट। देखो यहाँ पे से रूट डाल दिया ना, getElement by id रूट। ये रूट कहाँ से आया, ये रहा, जो हमारा index.file में था, ये वाला रूट है। ये सारा हमारा आ गया यहाँ पे। अब इसने क्या किया, जो रूट बनाया था
रूट डॉट रेंडर किया इसने, क्या रेंडर किया कि जो रिएक्ट है मेरा, जो मैंने इंपोर्ट कराया था डॉट स्ट्रिक्ट मोड, कि स्ट्रिक्ट मोड के साथ चले, और ऐप जो मेरा ऐप कंपोनेंट है ये वाला, ये इसके साथ कंपाइल होके आ जाए। रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड बेसिकली क्या होता है ना कि ये आपको अलो करता है कि जो आप कोड लिखोगे अगर वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो रूल फॉलो करता है रूल के हिसाब से होना चाहिए, ना कि आपने अपने हिसाब से डाल दिया कोड, ये बेसिकली है। तो जो हमारा ऐप डॉट जे एस है, ऐप डॉट जे एस में देखते हैं, ये वाली हमारी फाइल है, ये आ गई हमारी यहाँ पे। और ऐप डॉट जे एस में क्या हमारे देखो एक डिव है, क्लास है, हेडर है, जो कि अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखें तो सेम आ रहा, देखो हमारा डिव क्लास ऐप आ गई हमारी, हेडर आ गया, ऐप आ गया, ये सारी चीज़ें। एन पी हमारा एडिट आ गया, क्लास आ गया, टेक्स्ट आ गया। तो ना अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम एक काम कर लेते हैं, पूरे डिव को ही हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और हम रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ हम डाल देते हैं हेलो, हेलो आई एम रोहित आज़ाद मलिक। बस भाई मैंने सिर्फ इतना किया, लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है, लोगों मैंने यहाँ से हटा दिया है, सिंपल है। पेज पे गया मैं, देखो आ गया मेरा हेलो आई एम रोहित आज़ाद मलिक, बस इतना ही आया। और रूट के अंदर कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं, सिंपल है मेरा, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा हम पेज को भी बड़ा कर देते हैं, ये लो भाई, ठीक है, सिंपल है। अब नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या करना है भाई, ये तो हमारा सिंपल रिएक्ट हो गया है, ठीक है। अब रिएक्ट के साथ मुझे कुछ चीज़ें इंस्टॉल भी करनी है। क्या इंस्टॉल करनी है, चलो हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट टर्मिनल ले लेता हूँ, यहाँ पे माई ऐप के अंदर एक हम इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट राउटर डोम, रिएक्ट राउटर डोम, ये इंस्टॉल करेंगे हम। npm में आप जाओगे, देखो यहाँ पे 6.6.1 है रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम बेसिकली आपका कहाँ यूज़ होता है, राउटिंग के लिए यूज़ होता है। मुझे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाना है और ब्राउज़र पे राउटिंग शो करानी है यहाँ पे, उसके लिए हम रिएक्ट राउटर डोम यूज करते हैं। उसकी कमांड होती है npm i react माइनस राउटर माइनस डोम, ये मैंने यहाँ से उठा ली है। और हम अपनी फाइल में गए, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, देखो ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके बाद ठीक है भाई, इंस्टॉल हो गया। आप अगर पैकेज में देखोगे ना जाके, देखो ये रहा आपका रिएक्ट राउटर डोम, ये इंस्टॉल हो गया आपका। अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है कि मेरे को रिएक्ट बूटस्ट्रैप करनी है, ठीक है, कुछ नहीं करना, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये आपकी बूटस्ट्रैप है, मैं बूटस्ट्रैप यूज करूँगा यहाँ पे। नाउ कुछ नहीं करना, गेटिंग स्टार्टेड पर आपने क्लिक किया एंड ये आपको कमांड बता रहा है npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप। आपको ये दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है। नाउ मैंने यहाँ पे डाल दिया npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप, एंटर किया तो ये दोनों डिपेंडेंसीज़ को मेरा इंस्टॉल कर देगा, पैकेज डॉट जेसोन में डाल देगा। और जो मेरी नोड मॉड्यूल है उस, देखो इंस्टॉल हो गया ना, सबसे पहले मॉड्यूल से आ गया, रिएक्ट बूटस्ट्रैप आ गया, नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये डिपेंडेंसीज ने इंस्टॉल कर दी। अब नेक्स्ट मेरा बूटस्ट्रैप क्या कहता है कि आप ऐसे कंपोनेंट को यूज कर सकते हो। अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं पता तो एक बार आप रीड कर लेना, बहुत इजी सिंटैक्स है। फिर ये कहता है भी जो आपकी CSS है इसको आप इंपोर्ट कर लो, जो भी आपकी मेन फाइल है, src इंडेक्स हो, app.js हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी फाइल में ना app.js है मेरी, इसमें इंपोर्ट करा लेता हूँ मैं। ये लो जी, मैंने इसमें इंपोर्ट करा ली, यानी कि मेरे पास अब ये बूटस्ट्रैप आ गई है पूरा प्रॉपर तरीके से। अब बूटस्ट्रैप के बाद हमारा आता है रिडक्स एंड रिएक्ट टूल किट्स, वो इंस्टॉल करते हैं। तो नाउ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें हैं। मेरा पड़ेगा वो रिएक्ट रिडक्स, अगर मैं गूगल पे सर्च मारूँ ना इसको, रिएक्ट रिडक्स मेरे को इंस्टॉल करना है। ये देखो रिडक्स आ गया ना, यहाँ पे आपका आ गया रिएक्ट रिडक्स ऑफिशियल रिएक्ट बाइंडिंग फॉर रिडक्स ऑफिशियल पार्टिसिपेट रिडक्स टूल किट्स। मैंने क्लिक किया, गेटिंग स्टार्टेड पावरफुल आ गया, थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आप एक बार पढ़ लेना। तो भाई इसने देख लिया, यहाँ पे रिएक्ट ऐप आ गया आपका, रिएक्ट टूल किट, npm रिडक्स, ये रहा npm इंस्टॉल रिडक्स टूल किट। मैंने क्या किया, इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल करवा लिया। मेरा यहाँ पे ये देखो आ गया ना रिडक्स JS टूल किट। और एक मेरा रिडक्स भी इंस्टॉल करना मुझे, वो क्या है, रिएक्ट रिडक्स।
नाउ चलिए हम वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल के साथ हमने कर दिया रिएक्ट रिडक्स। ये मेरा रिएक्ट रिडक्स हो गया 8.0.5 एंड जो मेरी टूल किट है वो इंस्टॉल हुई है रिडक्स JS टूल किट। ये सारी चीज़ें मेरी इंस्टॉल हो गई हैं। अब नाउ नेक्स्ट हम एक काम करते हैं, मेरी तो सारी चीज़ें होंगी। अब ना मेरा जो स्लाइडर है अलाइज स्लाइडर है, ठीक है, रिएक्ट अलाइज क्राउजल, ये रहा देखो रिएक्ट अलाइज क्राउजल, जो मुझे हेडर में रिएक्ट में क्राउजल यूज करना है उसकी डिपेंडेंसीज है। इसके वीकली डाउनलोड 18,827 हैं। npm i रिएक्ट अलाइज क्राउजल क्लिक किया मैंने, कॉपी हो गया। अब नाउ उसको भी हम एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल हो गई हैं। आ गया ना रिएक्ट अलाइज क्राउजल। इसको यूज कैसे करेंगे, ये मेरा URL, अब मैं इस URL प्रोवाइड करवा दूँगा, आप चेक कर लेना। देखो सारे फीचर्स दिए हुए हैं, ऑटो हाइड्स, माउस स्क्रॉलर, सब कुछ वगैरह, सब कुछ एवरीथिंग प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए एक बार हम इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पे रिएक्ट्स में हम यहाँ गए, हेलो आई एम रोहित आज़ाद, ठीक है भाई। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनता है, क्या क्या उसमें हमारा जाएगा। पैकेज.json के हम ये बंद कर लेते हैं, इंडेक्स आ गया। अब नाउ जो हमारा है, देखो सबसे पहले क्या हमारा, आपने सारी चीज़ ये कर तो ली, बट ना आपको फोल्डर स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। फोल्डर स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जो आपकी ऐप बन रही है उस ऐप के अंदर आपका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, आर्किटेक्चर कैसे रहेगा। ये नहीं है ना कि आपने फाइलें बनाते चले गए, उसमें डालते चले गए, सारी चीज़ें करते चले गए, ऐसा नहीं हो सकता ना, वो चीज़ आपकी ख़राब हो जाएगी। src फोल्डर है मेरा। अब src फोल्डर के अंदर सबसे पहले मेरा एक फ़ोल्डर जाएगा, क्या, एसेट्स, जिसमें मेरी इमेजेस जाएंगी, जो मैं इमेजेस यूज करूँगा। उसके बाद मैंने एक फ़ोल्डर और बनाया, क्या भाई, कॉमन यूटिल्स। यानी कि यूटिल्स बेसिकली क्या होती है, जो आपकी कॉमन फंक्शंस होती हैं, URLs होते हैं, जो हमें कहीं पर भी एक्सेस करने पड़ते हैं। हम बार बार तो नहीं लिखने चाहिए ना एक जगह पे। मान लो मेरी API का URL ही है, क्या मैं उसको हर कंपोनेंट में लिखता रहूँगा? अगर कल को मेरे को API का URL चेंज करना हो तो मेरे को सारे कंपोनेंट में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूँगा, एक कॉमन फाइल बना लूँगा, उसमें URL डिफाइन कर लूँगा और वो फाइल में एक्सपोर्ट कर लूँगा और वो URL में यूज कर लूँगा, सॉरी वेरिएबल। जब भी मुझे चेंज करना होगा मैं सिर्फ एक फाइल में चेंज करूँगा, हर जगह चेंज हो जाएगा। मान लो कि मैं डेवलप कर रहा हूँ, डेवलप के टाइम पे मेरी API का URL दूसरा है, मेरा प्रोडक्शन पे जा रहा है, वहाँ पे मेरा API का URL दूसरा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें बहुत ईजिली लगती हैं। मतलब एकदम मेंटेन्स होना चाहिए कि भी काम करने का, कि मैं ऐसे ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ऐसा मेरा बिहेवियर है, ऐसा मेरा स्ट्रक्चर बने ऐप का, वो सारी चीज़ें हैं। नाउ कॉमन यूटिल्स का फोल्डर बना दिया। अब नाउ उसके बाद हमारा बनता है यहाँ पे कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या होता है मैं भी बताता हूँ आपको। अभी यहाँ पे कंटेनर्स बना लिया और एक मैंने बना लिया कंपोनेंट्स नाम से, ठीक है। कंपोनेंट्स में बताता हूँ मैं क्या होता है, और एक मैं और बना लेता हूँ यहाँ पे रूआउट कॉन्फ़िग नाम से। अब भाई फोल्डर देखो, एसेट्स आपको पता चल गया, कॉमन यूनिट्स मैंने क्यों बनाया। कंपोनेंट्स क्या होता है बेसिकली, मुझे ना कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे जो कि मुझे कार्ड्स है हर जगह इंपोर्ट कराने हैं, यूज करना है, उसको लूप चला के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं मुझे वो एक जगह रखने हैं बस, कि भी सारे कंपोनेंट्स मेरे यहीं पर ही हों। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंटेनर। अब बोलोगे कंटेनर क्यों बनाया, फिर कंटेनर मैंने इसलिए बनाया कि जो मेरे स्पेसिफिक पेज हैं, जैसे मेरा होम पेज हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, वो स्पेसिफिक मेरे पेज सारे के सारे कंटेनर में जाएंगे, क्योंकि मैं कंटेनर में ही API को कॉल करूँगा, डेटा लेके आऊँगा और सारा डेटा मेरा मुझे कंटेनर में मिल जाएगा एज ए स्टोर में, और वो सारा डेटा मैं एज ए प्रॉप्स के थ्रू कंपोनेंट में पास करूँगा। मैं कंपोनेंट में डाटा एक्सेस नहीं करूँगा, मैं कंटेनर में करूँगा और उसको कंपोनेंट्स में भेजूँगा फिर। ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा वो एक स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए जहाँ आप डाटा कैट कर रहे हो, ले रहे हो, किसी से मैनिपुलेट कर रहे हो। और कंपोनेंट का काम कितना है, सिर्फ कंपोनेंट का काम इतना होता है कि मुझे एज ए प्रॉप के थ्रू डेटा मिल गया और उसको मैंने रेंडर करा के रन करा दिया, बस ख़त्म। अब राउट्स कॉन्फ़िग क्या है, राउट्स कॉन्फ़िग में मेरी फाइलें बनेंगी जो मैं फोल्डर बनाऊंगा कि भी अगर मैं होम पेज पे क्लिक करूं तो मेरा कौन सा कंटेनर का कंपोनेंट रेंडर हो, वो सारी चीज़ें। अब नाउ इसके साथ साथ एक फ़ोल्डर और रहता है अभी हमारा, वो हम बना लेते हैं यहाँ पे स्टोर का।
स्टोर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हमारा रिडक्स जो रिडक्स टूल किट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जाएंगी, सारी एपीआई जो कॉलिंग होगी, एक्शन बेस होगा, सारा हमारा इसमें जाएगा, उसके बेस पर हम चलेंगे। अब नाउ कंटेनर है हमारा, सारा आ गया, स्टोर आ गया। कंटेनर में सबसे पहले हम कंटेनर्स में चलते हैं। कंटेनर्स में हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे कंटेनर्स के अंदर आपकी जो मेन में जो फाइलें होती है ना वो जाएंगी सारी। कंटेनर के अंदर आपकी क्या क्या फाइलें जाएंगी वो आपने देखना है। जैसे कि मेरा जाएगा इसके अंदर, एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ अबाउट का, ABOUT अबाउट, क्योंकि मेरा अबाउट भी पेज होगा, ठीक है। और अबाउट के अंदर एक मैं फ़ोल्डर और बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट, कि मेरा कॉन्टैक्ट का भी पेज जाएगा। और एक मेरा जाएगा कार्ड का पेज, कार्ड कि मेरा कार्ड होगा ना, कितनी मैंने ऐड वगैरह किए हैं, कार्ड आ गया। अब कार्ड के बाद एक मेरा होम का भी तो जाएगा, कि मेरा जो होम पेज रहेगा वो क्या रहेगा। और एक होम के बाद मेरा कौन सा पेज बनेगा, लॉगिन का, कि भी मैं लॉगिन जहाँ दिखाऊंगा कि वो लॉगिन कर सके। और लॉगिन के बाद मेरा एक और जाएगा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट्स के भी मेरे कितने प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रोडक्ट के बाद मेरा एक फ़ोल्डर और जाएगा यहाँ पे, क्या भाई, सिंगल SINGLE सिंगल प्रोडक्ट्स, कि भी जब मैं प्रोडक्ट पे कार्ड पे क्लिक करूँगा तो मेरा वो पेज ओपन होगा ना सिंगल प्रोडक्ट का, वो वाला। अब एक पेज और रहता है हमारा लास्ट का, यूज़र का, यूज़र यानी कि जब मेरा यूज़र लॉगिन होगा उसका पेज ओपन होगा, वो वाला पेज। ये सारी चीज़ें हैं। अब नाउ हम एक एक काम एक एक करके चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे अपना होम पेज बनाते हैं। होम पेज पे गया मैं, होम पेज पे index.js फाइल बना ली। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके import react from react। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल कंपोनेंट्स बना लेते हैं सबसे। सॉरी, कंटेनर कॉन्स्ट में मैंने गया, यहाँ पे मैं होम कंटेनर नाम से जो भी आप नेम देना चाहो, एक स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक के साथ होम पेज कंटेनर। तो हम होम पेज कंटेनर बना लेंगे यहाँ पे। रिटर्न किया मैंने। रिटर्न में क्या है, रिएक्ट फ्रेगमेंट हम यूज करेंगे यहाँ पे। रिएक्ट फ्रेगमेंट में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये होम पेज कंटेनर, ठीक है। सेम मैं यही डाल देता हूँ यहाँ पे, होम पेज कंटेनर। अब जो होम पेज है मेरा, उसको मैंने एक्सपोर्ट किया डिफ़ॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यानी कि मैं किसी भी नाम से इसको कॉल करके ले सकता हूँ। ये तो मेरा होम पेज हो गया। अब नाउ सेम मैं क्या करता हूँ, अपना एक अबाउट है ना मेरा, जो index.js में गया और यहाँ पे मैंने कर लिया अबाउट। एक मैं अबाउट का बना लेते हैं, अबाउट पेज हो गया मेरा, ठीक है भाई। अब नाउ अब अबाउट के बाद एक मेरा कॉन्टैक्ट का आएगा, index.js, तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना लिया है। अबाउट का मेरा क्या जाएगा, कॉन्टैक्ट पे, ठीक है भाई, कॉन्टैक्ट पेज। तो ये बेसिकली मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज चला जाएगा। अब कॉन्टैक्ट के पेज के बाद मेरा जैसे कार्ट है, तो मेरा कार्ट का भी जाएगा index.js, तो भी मैं यहाँ पे कार्ट का भी कर लेते हैं, CART, कार्ट पेज कंटेनर, होम कार्ट पेज कंटेनर, लो भी हो गया। अबाउट का हो गया, कार्ट हो गया, इंडेक्स हो गया, लॉगिन हो गया, मेरा लॉगिन का भी जाएगा index.js, तो मेरा ये लॉगिन हो गया। लॉगिन पेज कंटेनर, तो मेरा भाई यहाँ पे पेज कंटेनर भी आ गया। अब एक मेरा प्रोडक्ट का भी जाएगा यहाँ पे index.js, इसके अंदर मैंने गया, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट डाल देते हैं भाई, प्रोडक्ट स्पेस कंटेनर, प्रोडक्ट स्पेस मेरा कंटेनर चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद मेरा सिंगल प्रोडक्ट, जो कि मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, इसका भी मेरे को बॉयलर प्लेट तैयार कर रहे हैं अभी यहाँ पे। सिंगल प्रोडक्ट पेज कंटेनर, तो भाई कुछ नहीं है, तो सिंपल चीज़ है, ये तो आप बना लोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक बार बन जाएंगी ना। एक जो बॉयलर प्लेट होता है, मेनली क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर बनना होता है। स्ट्रक्चर एक बार बन गया हमारा, तो हम फिर सारे काम ईजिली कर सकते हैं। यूज़र पेज कंटेनर, यूज़र पेज कंटेनर हो गया हमारा, ये मेरा सारा बन गया है। अब मुझे क्या करना है, मेरी जो रूट की फ़ाइल है इसमें कॉन्फ़िग करके करना, मुझे क्या करना है, इसमें एक
इंडेक्स डॉट JS बना लेता हूँ यहाँ पे। सेम क्या होना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट क्या करना है, ब्राउज़र राउटर एंड राउट्स रूट। ये बेसिकली मुझे कहाँ से करना है, फ्रॉम रिएक्ट डोम राउटर, रिएक्ट राउटर डोम। तो ये बेसिकली चीज़ें मेरी जाएंगी। ये बेसिकली क्या होगी कि जो आपकी राउटिंग की फ़ाइल जाएगी ना, उससे रिलेटेड है ये, कि भाई मेरी राउटिंग की फ़ाइल जाएगी उसके थ्रू जाएगी, और वो मेरा बेसिकली क्या क्या उसमें कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइलें होंगी। तो वो सारी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे। ये ब्राउज़र राउटर आपका जाएगा और आपका रूट जाएगा, और रूट के बाद आपका रूट्स के बाद रूट आएगा। हम चलते हैं, कॉन्स्ट किया मेरा यहाँ पे, मैंने कॉन्स्ट करके राउटर कॉन्फ़िग कंपोनेंट्स के साथ आपका यहाँ चला गया रिटर्न। अब जो रिटर्न है, रिटर्न में क्या क्या जाएगा मेरा, सिंपल वही चीज़ हमारी रिएक्ट फ्रेगमेंट आपकी, इसके अंदर आपका आ जाएगा यहाँ पे BROW ब्राउज़र राउटर। ये ब्राउज़र राउटर की स्पेलिंग गलत होगी ना यहाँ पे, ब्राउज़र राउटर्स एंड नाउ इसके अंदर आपका राउट्स। अब राउट्स के अंदर आपका जाएगा रूट। अब बेसिकली जो रूट होता है ना आपका, इसमें आपकी डिफाइन आती है टू, यानी कि आपका जो URL है क्या रहेगा मेरा, स्लैश रहे तो एलिमेंट में आपका क्या जाएगा एट्रीब्यूट के अंदर, कि आपका कौन सा कंपोनेंट जाए। मेरा भाई यहाँ पे कंपोनेंट जाएगा होम का, कहाँ है, ये रहा मेरा होम का, होम पेज कंटेनर। ठीक है, होम पेज कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लूँगा, इंपोर्ट फ्रॉम किसके अंदर है मेरा, कंटेनर्स के अंदर। कंटेनर्स के अंदर मेरा क्या है, होम्स। तो नाउ होम पेज कंटेनर, इसको हम यहाँ पे होम पेज कंटेनर ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और जो रूट कॉन्फ़िग फाइल है, अभी ना हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं, एक्सपोर्ट कर लिया, डिफ़ॉल्ट कर लिया, और यहाँ मैंने कर दिया। और इसको मैं क्या करता हूँ, हमारी जो app.js है वहाँ पे मैं इंपोर्ट कराता हूँ, इंपोर्ट ये करा लिया मैंने फ्रॉम, कहाँ से भाई मेरा रूट की जो फाइल जाएगी। अब ना अच्छा मेरा रूट ही है, OP है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं। यहाँ पे राउटर कॉन्फ़िग में इंडेक्स है, तो इंडेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी राउटर कॉन्फ़िग फाइल जो ये हेलो है, अगर मैं इसको हटा के यहाँ डाल दूँ और मैं यहाँ कर दूँ, और एक बार मैं चेक कर लूँ क्या मेरी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल सब कुछ ठीक चल रही है, गो टू द ब्राउज़र्स, और आपने देखा तो यहाँ पे कुछ मिसमैच है। मिसमैच क्या है, लोकेशन। हाँ भाई, पेज को रीलोड किया मैंने, नो रूट माउच लोकेशन। मेरा कहाँ गया मेरा कंपाउंडर, यहाँ पे राउट्स, मेरा राउट्स में कहीं गड़बड़ है, रूट इसको मिल नहीं रहा, स्लैश। ओके, तो 2 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे ना पाथ आएगा, पाथ यानी कि कौन सी मेरा एलिमेंट पे जाना है। देखो आ गया ना मेरा होम पेज कंटेनर, ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे आ गई हैं। अब ना सेम चीज़ मुझे क्या करना है, जैसे मेरा होम पेज आया था, अब होम पेज पे मुझे लेके जाना है यहाँ पे ये कि भाई मेरा अबाउट मेरा कौन सा, ये रहा अबाउट पेज कंटेनर। तो मेरा भाई ये अबाउट पेज कंटेनर का कहाँ मेरा रूट वाली फ़ाइल, ये रही मेरी, इसको मैं इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम कंटेनर के अंदर मेरा क्या गया, अबाउट। सेम चीज़ जो मेरा रूट था, अगर मान लो कोई अबाउट पे जाता है, ABOUT अबाउट, कौन सा, अबाउट पेज कंटेनर, तो मेरा अबाउट पेज कंटेनर चला जाए बस। अब जैसे होम था ये, स्लैश अबाउट किया मैंने, देखो अबाउट आ गया, होम अबाउट पेज कंटेनर, और मैं होम पेज पे आऊँगा तो मेरा होम पेज आ गया, यानी कि मेरी यहाँ पे मेरी राउटिंग चल गई है। रिएक्ट राउटर डोम आपका काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। ये सारी चीज़ें, सारा चीज़ सब कुछ आपका काम कर रहा है। अब ना वो सेम चीज़ जो आपकी हैं, अगर मैं यहाँ पे होम आ गया, अबाउट आ गया, इसको ना मैं एक कॉन्टैक्ट आउट कर लेते हैं यहाँ पे,
कॉन्टैक्ट में कौन सा भाई हमारा यहाँ पे सिंगल पेज में ये रहा कॉन्टैक्ट पेज वाला। इसको मैं क्या कर दिया, सेम चीज़ वही है, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। मैंने इंपोर्ट कराया कंटेनर फ्रॉम कंटेनर स्लैश कॉन्टैक्ट, बस ये मैंने यहाँ पे करा दिया। देखो यहाँ पे आपका अब ये कनेक्ट का राउटर चलेगा, कनेक्ट आ गया ना, होम पेज कॉन्टैक्ट पेज कंटेनर। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे कनेक्ट का पेज आ गया। तो भाई ये हमारी यहाँ पे राउटिंग हो गई है, हम राउटिंग के थ्रू कर सकते हैं। पेज हमारा हो गया, होम का, अबाउट का, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे एक कार्ड का और लगा के दिखा देता हूँ आपको। कुछ नहीं करना है ज़्यादा मेरे को, कार्ड्स KART कार्ड, और कार्ड का हमारा क्या बनाया था हमने यहाँ पे। आप पेज पे जाओगे, कनेक्ट में, इंडेक्स में, कार्ड पेज कंटेनर, और कार्ड पेज कंटेनर के बाद हमारा चला जाएगा, ये आ गया कार्ड पेज पे। और अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट कराऊँ तो भी मेरा फ्रॉम FROM फ्रॉम, और इसके बाद मेरा कंटेनर के बाद मेरा कार्ड्स। तो ये बेसिकली मेरा देखो CART कार्ट किया तो मेरा एक कार्ट पेज आ गया। तो ये बेसिकली चीज़ें मेरी यहाँ पे जाएंगी। अब हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अपनी राउटिंग बना लेता हूँ सबसे पहले तो होम पेज की हमारी जो राउटिंग बनेगी वो बेसिकली हमारा क्या होगा कि भी हमारा हेडर के थ्रू जाएगी। हेडर के थ्रू अगर मैं कॉल करूँगा तो सिंगल पेज, यूज़र पेज, सारा सब कुछ चला गया मेरा यहाँ पे। अब हम कंपोनेंट्स में जाते हैं। कंपोनेंट्स में बेसिकली मेरे क्या होंगे, मेरे ना कंपोनेंट्स बनेंगे। ये तो मेरे क्या थे कि भाई मेरी राउटर कॉन्फ़िग होगी, सारी चीज़ें होगी। अब हम ना मैं कंपोनेंट्स में जाएंगे, कंपोनेंट्स में हमारे सारे बनेंगे। कंपोनेंट्स में मैं गया, कंपोनेंट्स में क्या क्या बनेंगे हमारे, एक तो हमारा बनेगा हेडर कंपोनेंट्स, ठीक है भाई। और एक हमारा बनेगा फूटर, क्योंकि हमारा हेडर फूटर बनना भी बहुत ज़रूरी है। एक ना मेरा कार्ड मैसेज जाएगा, कार्ड मैसेज, जब मेरा कार्ड ऐड होगा तो मुझे वहाँ पे ना कोई मैसेज प्रिंट कराना है, तो वो बेसिकली मेरा यहाँ पे कार्ड मैसेज जाएगा। और मेरा कौन सा कंपोनेंट बनेगा, सबसे पहले ना मैं ध्यान रखना कि मेरे कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे। और अगर नहीं पता, जैसे आप बनाते चले जाओगे ना, आपका पूरा स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली बनाते चले जाओगे। लोडर हो गया। अब एक आपका मेरा बन जाएगा लोडर, कि भी जगह मेरी पेज ऐप लोड होगी तो एक लोडर मेरा कंपोनेंट जाए। अब ना लोडर के बाद एक मेरा जाएगा प्रोडक्ट लिस्ट आइटम, कि जो मेरा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। और एक मैं बनाऊंगा सर्च बार का अपना, सर्च बार, कि जो मेरा ऊपर टॉप सर्च आ आएगा। और एक मैं कंपोनेंट बनाऊंगा जो अपना सिंगल जो मेरा प्रोडक्ट होगा, जो कि हर जगह लूप के थ्रू मेरा वो रिपीट होगा, SINGL सिंगल प्रोडक्ट कंपोनेंट, बस भाई, ठीक है। और एक मैं कंपोनेंट बनाऊंगा अपना जो मेरा हेडर पेज के ऊपर स्लाइडर सेक्शन में जाएगा, स्लाइडर सेक्शन। अब स्लाइडर सेक्शन के बाद एक मेरा और बनेगा कौन सा कंपोनेंट, टॉप कैटेगरी वाला, टॉप कैटेगरी हेडर नाम से। बस सिंपल, मुझे इतना करना है। अब जो हेडर है ये मेरे कंपोनेंट बनेंगे। अब हेडर के अंदर मैंने क्या किया कि index.js की फ़ाइल बना दी, और मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कॉन्स्ट हेडर कंपोनेंट्स, ठीक है भाई। कंपोनेंट्स में मैंने गया और मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया, क्या रिटर्न करा दिया, रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर हेलो आई एम हेडर कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा दिया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर कंपोनेंट्स। अब जो हेडर कंपोनेंट्स है मुझे इसको कॉल कहाँ करना है, सबसे पहली चीज़ ये, क्योंकि मेरा जो ये हेडर है ये कॉमन है, तो मेरा ये वहाँ कॉल होगा जहाँ मेरी सारी फाइलों की लिंकिंग होगी, राइट। मेरा रूट के अंदर, रूट जो मेरी कॉन्फ़िग थी, यहाँ मैं इसको इंपोर्ट करा लूँगा, इंपोर्ट्स हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर मेरा क्या जाएगा, हेडर।
ये जो हेडर कंपोनेंट्स है ये मुझे कहाँ करना है, क्योंकि मेरी सारी फाइलें करने तो मुझे ब्राउज़र राउटर के अंदर राउट्स के ऊपर कॉल करना है बस, ताकि मेरी सारी लिंकिंग वगैरह यहाँ रहे। अगर मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, देखो आ गया ना, हेलो आई एम हेडर होम पेज कंटेनर। अब भाई हम अपने हेडर में जाते हैं। हेडर में बेसिकली क्या है, मुझे अपना हेडर बनाना है, ठीक है। अब हेडर के लिए बेसिकली हमारा ना रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप था ना हमारा जो हमने इंस्टॉल किया था। तो उसकी ना यहाँ पे कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स में आप आ गए, लेआउट है, जैसे आप लेआउट देखोगे, फॉर्म्स देखोगे, अलर्ट देखोगे, नेवबार देखोगे, नेवबार देखो सारी आपकी नेविगेशंस आ गई। जो आपको पसंद हो यहाँ पे सारी दे रखी कि भी आपको इंपोर्ट क्या कराना है, क्या करना है, सारा सब कुछ ब्रांड के साथ कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हो यहाँ से। मतलब कि आपको कैसा चाहिए, कैसा वहाँ पे मतलब कि फ़्लो वगैरह है, तो सारी चीज़ें हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली अभी हमारा क्या है, हमारा है हेडर। तो हम अपने कंपोनेंट्स में हेडर के अंदर जाएंगे और हेडर के साथ जो जो हमारी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हम नेविगेशन है, कंटेनर है, नेवबार है, तो हम कंटेनर और नेवबार को उठा लेते हैं क्योंकि हम इसका यूज करेंगे। इंपोर्ट में गया, ये लो भाई, ये मेरा नेवबार एंड कंटेनर आ गया। अब उसके बाद मेरा जो नेवबार कंटेनर आ गया, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपना यहाँ पे यूज करना है भाई, क्या लेके जाए मैं यहाँ पे, नेवबार मैंने उठा लिया, जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया था। अगर मैं नेवबार यहाँ पे देखूँ ना, देखो ये रहा नेवबार मेरा गया, कोलैप्स के साथ हम ले लेते हैं, हमारा मैचिंग करेगा नेवबार टॉप्स, ये वाला राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड फिक्स का, ये सारी चीज़ें हमारी हैं। रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, रिएक्ट आप डार्क साइड भी ले सकते हो यहाँ पे, ये डार्क साइड लेना हो तो मैं बेसिकली ये कि डिपेंड करता है कि भी आपने यहाँ पे कौन सा उठाना है, कौन सा आप पसंद करना चाहते हो। यहाँ पे सारा आपके कोड भी दिखे गए हैं, सारा लिया गया है। तो ना चलिए अभी के लिए हम अपना देख लेते हैं, नेवबार कोलैप्स ऑन सिलेक्ट, एक्सपेंड हमारा चला जाएगा LG, और भाई BG हमारा चला जाएगा यहाँ पे प्राइमरी, PRIMARI प्राइमरी, एंड वेरिएंट बेसिकली आपका होता है कि भी आपने क्या करना है, मेरा डार्क है, जैसे कि डार्क कलर लेना है या लाइट ब्लू लेना है, तो ये सारी चीज़ें जाएंगी आपकी। नेवबार, अब नेवबार के अंदर मेरा जाएगा कंटेनर क्योंकि चूँकि मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा चुका हूँ, ये वाला कंटेनर मेरा जाएगा। और इस कंटेनर के अंदर नेवबार डॉट आपका ना ब्रांड नाम से जाता है एक, ठीक है। यहाँ पे माई ई कॉमर्स, ये मेरी ब्रांड हो जाएगी यहाँ पे। एंड मेरा इसके बाद कंटेनर के अंदर ही नेवबार डॉट टूगल आपका एरिया बेसिकली क्या होता है कि भाई अगर कोई मशीन आपका कोड को रीड करती है, ठीक है, और उसको हमें बताना है कि ये क्या चीज़ है, तो वहाँ आपका काम आता है एरिया कंट्रोल्स में आपका चला जाएगा रिस्पॉन्सिव नेवबार रिस्पॉन्सिव नेवबार बस कंट्रोल एरिया। अब नाउ नेक्स्ट आपका नेवबार डॉट आपका यहाँ पे चला जाएगा कोलैप्स में आपकी आईडी क्या आ जाएगी, रिस्पॉन्सिव, जो हमने यहाँ पे दी थी ना रिस्पॉन्सिव नेवबार, ये वाली, ये आपकी आईडी चलेगी नेवबार कोलैप्स। अब नेवबार जो कोलैप्स के अंदर है, यहाँ आपका जाएगा नेव क्लास नेम, नेवबार क्लास नेम आपकी क्या क्या जाएगी यहाँ पे, नेवबार हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो नेवबार में जो हमारी क्लास बनती है me_auto, अब आपकी ऑटो गई, इसके अंदर हमारा एक अब नेव टैग जाएगा,
नेव टैग हमने ऊपर कॉल करा रखा ना नेव बार। चलो नेव टैग को भी लेके आते हैं हम। नेव टैग हमारा कहाँ है यहाँ पे, ये रहा भाई। नेव टैग नहीं आया था ना, हाँ। जो चीज़ें नहीं हैं उसको इंपोर्ट करा लेना बस। नेव बार गया। अब नेव बार के अंदर हमारा जाएगा यहाँ पे, हम एक चीज़ ना और इंपोर्ट करा लेते हैं, जैसे कि लिंक आ जाएगा हमारा AHREF वो स्लैश किया मैंने, ठीक है। और ये क्या किया मैंने, होम पेज कर दिया इसको। क्लास नेम, इसकी क्लास नेम जाएगी मेरी यहाँ पे मी ऑटो, नहीं मी ऑटो हमारी ऊपर चलेगी है नेव लिंक। तो ये बेसिकली अगर मैं ब्राउज़र पे जाकर देखूँ, देखो आ गया ना मेरा, ये मेरी हेडर आ गया यहाँ पे, होम पेज आ रहा है, माई ई कॉमर्स जा रहा है मेरा, ये होम आ गया। तो नाउ स्वयं होम के बाद हमारा क्या जाता है, सपोज़ मैं अबाउट ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने कर दिया अबाउट और स्लैश अबाउट कर दिया मैंने। पेज आपका रीलोड हुआ, देखो आ गया, होम आ गया, अबाउट आ गया। अब यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे आप होम पेज पे क्लिक किया तो मेरा होम कंपोनेंट आ गया कंटेनर, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट आ गया, बट ना मेरा पेज रीलोड हो रहा है यहाँ पे। आप देखोगे ना नेटवर्क टैब में, देखो, जबकि मुझे ये रीलोड नहीं कराना है। तो मेरा फ़ायदा क्या हुआ सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने का, अगर मेरा पेज रीलोड हो रहा है तो बेसिकली ना हमारा लिंक टैग होता है इम्पोर्ट्स लिंक फ्रॉम कहाँ से, मेरा रिएक्ट राउटर डोम से। तो आपका ये लिंक टैग आ जाएगा। लिंक टैग बेसिकली आपका क्या करेगा, जो आपकी राउटिंग है ना वो सिंगल पेज एप्लीकेशन पे कर लेगा और वो अपने हैंड पे इसको मैनेज करेगा राउटर्स। तो जो एंकर टैग है, मुझे एंकर टैग को यूज़ करके यहाँ पे लिंक टैग यूज करना है, और जो HREF है उसको 2 में कन्वर्ट कर देना, बस इतना करना है, कुछ नहीं करना है मेरा। ये देखो, और ये भाई मेरा यहाँ पे एंकर में लिंक कर दिया, HREF को 2 में कर दिया, तो रिएक्ट इसको ऑटोमेटिकली अब एंकर टैग में कन्वर्ट कर देगी। होम पे गया, देखो मेरा अबाउट गया, कितना स्मूथली लोड हो रहा है, अब कोई मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जा रही है मेरी यहाँ पे, देखो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट ना अब हम एक और करते हैं यहाँ पे, हमारा नेव बार के साथ आपका अबाउट आ गया, और भाई नेव हमारा था ना, ये रहा नेव बार मी ऑटो, और इसको मैं यहाँ पे नेव बार को कॉपी करके पेस्ट किया, और क्लास नेम अगर मैं इसको ये हटा दूँ यहाँ पे, नेव बार के अंदर नेव बार क्लास लिंक नेव बार लिंक के, और ये मैं यहाँ पे डाल दिया कार्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे चला जाएगा लॉगिन का पेज, लॉगिन। नाउ देखो कार्ड में राइट साइड में आ गया ना, कार्ड कंटेनर मेरा लोड हो गया यहाँ पे। लॉगिन पे क्लिक किया तो मेरा लॉगिन आ गया। अच्छा, वो लॉगिन का भी कंटेनर मैंने लगाया नहीं है, चलो एक बार लॉगिन का भी लगा लेते हैं हम। कहाँ गया हमारा लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन का भी लगाते हैं भाई। तो आपका देख रहे हो कुछ नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ा सा ना एक बार फाइलें हमारी कॉन्फ़िगर हो जाएं, उसके बाद हो जाएं, मतलब कॉन्फ़िगर लगा के इंपोर्ट्स फ्रॉम FROM फ्रॉम कहाँ से मेरा ये कंटेनर से अंदर से मेरा लॉगिन मेरा आ जाएगा यहाँ पे। और जो लॉगिन पेज कंटेनर है मुझे ये इसको कॉल कराना है कहाँ पर, यहाँ पर राउट के साथ ही। क्या किया, क्या चीज़ हो मेरा यहाँ पे लॉगिन हो, तो मेरा लॉगिन पेज कंटेनर एज ए कंपोनेंट कॉल हो। यहाँ पे देखो आ गया मेरा होम पेज लॉगिन पेज कंटेनर। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं मेरी। यहाँ पे राउटिंग हो गई है, कंसोल में क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे लॉगिन है, होम पेज है मेरा, अबाउट है, ठीक है भाई। अब हम एक काम करते हैं, अब हम रिडक्स में चलते हैं, स्टोर बनाते हैं अपना, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो कंपोनेंट्स है, डाटा है, वो सारा जाएगा ना स्टोर के थ्रू। अब हम स्टोर में चलेंगे। स्टोर में जाके सबसे पहले तो हम सारी फाइलों को, चलो क्लोज अभी नहीं करते, हम आ गए यहाँ पे, हम स्टोर में आ गए। अब स्टोर के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। सबसे पहले मेरी क्या बनेगी, स्टोर.js। अब स्टोर.js में क्या होगा भाई, मेरा
जितनी मेरी फाइलें हैं सारी फाइलें यहाँ पे एज ए एक्सपोर्ट होके आएंगी मेरे पास। तो जो स्टोर है, स्टोर में हमें सबसे पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा क्या भाई, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर स्टोर। कहाँ से आएगा हमारा ये, फ्रॉम जो हमने रिडक्स टूलकिट इंस्टॉल की थी, रिडक्स टूलकिट से कॉन्फ़िगर हमारा स्टोर होगा। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे कौन स्टोर किया, STORE स्टोर, एक वेरिएबल बना लिया, और कॉन्फ़िग स्टोर कॉन्फ़िगर CONFIGURE कॉन्फ़िगर स्टोर मेरा आ गया। कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर आपका एक मेथड्स है, और मेथड्स के अंदर आपका एज ए ऑब्जेक्ट जाएगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपका क्या क्या जाएगा भाई, एक तो मेरा रिड्यूसर बेसिकली क्या होता है कि भी आप उसको एक्शन देते हो कि भी इस एक्शन के बेस पे आप मुझे ये स्टेट मॉडिफाई करके दे दो, ठीक है। रिड्यूसर में बताते हैं एक बार, रिड्यूसर गया, रिड्यूसर हमारा एज ए ऑब्जेक्ट जाएगा। इस रिड्यूसर के अंदर कि आपका क्या क्या जाएगा, सपोज करो मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, प्रोडक्ट, ठीक है भाई। मेरा जो प्रोडक्ट है इसके अंदर यानी मेरी जो स्टेट है ना, स्टेट डॉट जो रिड्यूसर के साथ जो प्रोडक्ट जाएगा उसके अंदर कौन सा रिड्यूसर जाएगा वो जाएगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रिड्यूसर। अब ये जो प्रोडक्ट रिड्यूसर है ना, ये कहाँ से आएगा ये बताता हूँ अभी आपको। पहले हम एक काम कर लेते हैं, ये मैंने बना लिया, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मैंने स्टोर को करा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब नाउ जो ये प्रोडक्ट रिड्यूसर होगा ये मैं यहाँ पे बनाऊँगा स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर मेरा प्रोडक्ट रिड्यूसर जाएगा, जिसके थ्रू मुझे सारा सब कुछ रिड्यूसर में बेसिकली ना आपका, मैंने एक न्यू स्टोर के अंदर आप गए, एक न्यू फाइल बनाई, उस फाइल का नाम होगा प्रोडक्ट स्लाइस कर देते हैं .js। इस प्रोडक्ट स्लाइस में बेसिकली क्या होगा ना, आपका सारा कोड होगा, कॉन्फ़िगर होगा कि आपको क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ से आप डेटा लेके आओगे, क्या आपके पास एक्शन आएगा, और किस एक्शन के बेस पे आप अपनी स्टेट को मैनिपुलेट करोगे, वो बेसिकली होगा। इंपोर्ट्स, सबसे पहले मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कराना है जो मैंने रिडक्स टूलकिट इंपोर्ट की थी, क्या भाई, क्रिएट एसिंक्रोनस थंक बेसिकली क्या होता है ना कि मुझे ना API को एसिंक्रोनस बनाना है। दिखाता हूँ, मैंने एक बना लेता हूँ कॉन्फ़िगर, फिर आपको बताता हूँ। एक मेरा आ जाएगा क्रिएट स्लाइस, रिडक्स टूल किट्स के थ्रू ये हमारी सारी आ जाएगी यहाँ पे। एंड देन नाउ अब हमें स्टोर कराना है क्या भाई, इंपोर्ट्स। अभी रुको, अभी हम एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे। ये हमारा रिपोर्ट्स हो गया। अब नाउ एक हम कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट बना लेते हैं पहले, कि मेरी एक स्टेट होनी चाहिए इनिशियल, वो क्या होगी, इनिशियल स्टेट यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरी जो इनिशियल स्टेट होती है ना वो क्या रहेगी। इनिशियल स्टेट में मेरी जाएगी यहाँ पे प्रोडक्ट्स। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो एरे मेरा ब्लैंक होगा, और उसके बाद प्रोडक्ट स्टेटस कि मेरा जो प्रोडक्ट स्टेटस होगा वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, पेंडिंग होगा, या फिर भाई अभी वो रिजोल्व हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मेरे को कैसे पता चलेगा कि भी जो मेरा प्रोडक्ट है स्टेटस, कि मेरा जो प्रोडक्ट स्टेटस है कि वो क्या है, अभी API चल रही है, डेटा आना बाकी है, या क्या होगा, वो सारी चीज़ें। अब नाउ नेक्स्ट मेरा यहाँ पे जाएगा प्रोडक्ट सिंगल। अगर मेरे को प्रोडक्ट सिंगल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, सेम वही चीज़, प्रोडक्ट सिंगल स्टेटस, ये सारी चीज़ें। अब जो इनिशियल मेरी जो स्टेट है ना, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, बार बार एक मतलब कि ना एक मेरे को वैल्यूज़ बतानी पड़ेगी
कि भाई ये क्या है। चलो मैं बताता हूँ अभी आपको, 1 मिनट रुको। ये मेरा इनिशियल स्टेट हो जाएगा। ये वैल्यू ना अभी हम डायनेमिक कराएंगे, अभी हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि ये मेरा कंप्लीट होगा, पेंडिंग होगा या फिर रिजेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें हैं। कॉन्स्ट CONST कौन सा मेरे को बना लेते हैं यहाँ पे, क्या भाई, प्रोडक्ट स्लाइस। अब प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर क्या है, मेरा जो क्रिएट स्लाइस है ये मेथड कॉल होएगा यहाँ पे। अब जो ये मेथड कॉल होएगा क्रिएट स्लाइस, इसके अंदर ये एज ए ऑब्जेक्ट जाएगा आर्गुमेंट, और इस आर्गुमेंट के अंदर मुझे इसका क्या नाम डिफाइन करना है। मैंने बोल दिया भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, तो ये मेरा प्रोडक्ट जाएगा। और इसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी, ये इसकी इनिशियल स्टेट होगी भाई, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे की वैल्यू मुझे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा सेम है। तो मैं इनिशियल स्टेट डाल देता हूँ यहाँ पे बस। अब इनिशियल स्टेट के बाद मेरा रिड्यूसर मेरा क्या जाएगा, अभी तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, बस जो मेरा आएगा वो देखेंगे। अब एक्स्ट्रा रिड्यूसर में क्या जाएगा हमारा, कॉल बैक फंक्शंस, और इसमें बिल्डर हम एक पैरामीटर डाल देते हैं, और ये मेरा फंक्शंस। अब ये क्या देगा मेरे को यहाँ पे कि भाई मैंने डाल दिया कि भी जो मेरा बिल्डर होगा उसका मैं ऐड ए केस। अब ऐड केस के अंदर क्या जाएगा मेरा, था मेरा फैच कहाँ गया, ऐड केस में मैंने डाल दिया यहाँ पे फैच एसिंक्रोनस कर लेते हैं नाम यहाँ पे, प्रोडक्ट्स डॉट पेंडिंग। अगर मेरा एसिंक्रोनस प्रोडक्ट स्टेट डॉट पेंडिंग है, ठीक है, और उसके अलावा और उसमें क्या मेरी स्टेट है एंड एक्शन है। अब एक्शन के बाद मेरा जो ये कॉल बैक फंक्शंस जाएगा, इसमें क्या जाएगा, इसमें मेरा बेसिक जाएगा जो मेरी स्टेट होगी, स्टेट में मेरा क्या जाएगा, स्टेट डॉट प्रोडक्ट स्टेटस मेरा क्या रहेगा, इक्वल टू स्टेटस डॉट लोडिंग। अभी जो स्टेटस डॉट लोडिंग है ना, ये कहाँ से आएगा, रुको पहले ना हम एक स्टेटस बना लेते हैं यार। जो स्टेटस की ना मेरी बेसिकली जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, जितनी मेरी फाइलें हैं वो सारी जाएंगी स्टेटस डॉट लोडिंग के अंदर। चलिए सेम मेरा ये आ गया ऐड केस। और अगर मेरा ऐड केस के अलावा मेरा क्या क्या हो, ऐड केस के बाद मेरा आ जाए कि भी मेरी पेंडिंग है प्रोमिसेस, ठीक है। और भाई अगर मेरी ये फुल फिल्ड हो जाती हैं तो मेरा प्रोडक्ट सिंगल जो स्टेटस है, तो मेरा ये सक्सेस SUCCED सक्सेस्ड हो जाएगा। स्टेटस हम बनाएंगे, और जब अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, स्टेट डॉट मेरा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट्स है उसमें क्या जाए, एक्शन डॉट पेलोड, जो मेरा एक्शन डॉट पेलोड पे डेटा होगा वो जाएगा। और अब एक चीज़ और असाइन कर लेते हैं यहाँ पे हम फुलफिल के बाद, कि हमारा एक और होता है ना रिजेक्ट। मान लो रिजेक्ट हो जाए हमारा, एक हमारी पेंडिंग आ गई, फुलफिल आ गई या फिर रिजेक्ट आ गई, तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, रिजेक्टेड में। तो रिजेक्टेड में हमारा चला जाएगा भाई यहाँ पे, ये अगर रिजेक्टेड हो गया है तो स्टेटस डॉट फेल्ड, FAILD फेल्ड, तो ये मेरा फेल्ड चला जाएगा। तो मेरा ये सेम आ गया। अब नाउ सेम चीज़ मैंने क्या करना है, ये तो मेरा प्रोडक्ट के लिए आ गया कि जो मेरा स्टेटस डॉट प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू अब मेरे को सिंगल की भी चेक करनी है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना ज़्यादा मेरे को, सिंपल की सिंपल तीनों को कॉपी किया, क्योंकि तीनों मेरी स्टेट हैं, और इसका मुझे सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज करना है। फैच सिंक्रोनस हो गया, ये वाला फैच सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है भाई, ये लो मेरा ये बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट है ये तो प्रोडक्ट्स था, और यहाँ मेरा क्या जाएगा, प्रोडक्ट सिंगल। तो भाई मेरा ये प्रोडक्ट सिंगल एक्शन डॉट पेलोड पे ये आ जाएगा यहाँ पे। बस इतना किया, ये मेरा रेडी हो गया एक प्रोडक्ट स्लाइस।
अब नाउ मुझे करना क्या है, मुझे इसको ना यहाँ पे एज ए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी तो कराना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट FET फैच एसिंक्रोनस प्रोडक्ट। एसिंक्रोनस प्रोडक्ट मेरा क्या आ जाए, क्रिएट एसिंक्रोनस। तो हम चलिए चलते हैं, हमें नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हमारा तो तक स्टेटस फोल्ड वगैरह बनाते हैं।